क्या माइनक्राफ्ट कोई नई बायो में ऐड करने वाला है जहाँ पर कुछ अलग टाइप के विलेजर्स रहेंगे और शायद से अब ऐसा भी हो सकता है जो हमारा एंडर ड्रैगन का अंडा है उसमें से एंडर ड्रैगन का बच्चा भी निकले। और अब माइनक्राफ्ट जंगलों में कुछ ऐसे प्लांट्स ऐड करने वाला है जो आपको कच्चा खाने की फिराक में बैठे हैं। तो आज वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो माइनक्राफ्ट शायद से नेक्स्ट अपडेट में जल्दी लाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। यार आपको नहीं लगता कि अब पेड़ों को इस तरीके से तोड़ना बोरिंग होता जा रहा है? बोरिंग इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया प्लेयर स्पॉन होता है तो वो सबसे पहले पेड़ों को ही तोड़ता है जिससे कि वो अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू कर सके। लेकिन इस अपडेट में हमारी ट्रीज अगर कुछ इस तरीके से टूटने लगे तो ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। और इतना ही नहीं, ये ज्यादा काम के भी हैं। अगर आप सिर्फ एक ब्लॉक तोड़ोगे तो आपको बाकी पूरे पेड़ की लकड़ियां बड़ी जल्दी मिल जाएंगी, जिससे कि आपको इन बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़कर इन लकड़ियों को तोड़ने में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और एक और चीज बताऊं यार, इन केव्स में माइनिंग करना ये भी थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई माइनक्राफ्ट कुछ इन घोस्ट माइनर्स को ऐड कर दे जो कि सिर्फ हमारी केव्स के अंदर रहते हैं। जस्ट इमेजिन आप माइनिंग करने गए और वहाँ पर आपको एक भूत दिख जाए जिससे काफी प्लेयर्स डर भी सकते हैं और इसी में तो थ्रिल है। लेकिन आपको पता है ये अंडर माइनर्स कभी कभार आपको अच्छी लूट दिलवाने में भी हेल्प कर सकते हैं, तो इनका ऐड होना तो बनता है। और लूट से याद आया यार, जो हमारा डेजर्ट पिरामिड है बड़ी ही कमाल की चीज है। आपको वहाँ जाते ही बड़ा इजीली लूट मिल जाती है। लेकिन इस अपडेट के बाद मैं तो चाहता हूँ कि डेजर्ट पिरामिड के अंदर मम्मीज रहने लग जाएं एंड ये मम्मीज इस डेजर्ट पिरामिड की रक्षा करती हैं। जब भी कोई नया प्लेयर इस पिरामिड के अंदर जाएगा तो उस प्लेयर को पहले इन मम्मीज को हराना पड़ेगा, तभी जाकर उसको ये लूट मिलेगी, जिससे कि माइनक्राफ्ट खेलने में और मजा आने लगेगा। एंड गाइस, ये जो हमारा बेड है ना, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड हीरो है क्योंकि आप जब भी मरते हो तो ये वापस आपको सेफली अपने घर पर स्पॉन करवा देता है। लेकिन यार यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू भी है क्योंकि आप जब भी बाहर एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हो तो कभी कभार रात हो जाती है और आपको सुबह करने के लिए इस बेड पर सोना पड़ता है, जिससे कि आपका रिस्पॉन पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अब जब भी आप मरोगे तो आप अपने घर में स्पॉन नहीं होने वाले। तो इसके लिए माइनक्राफ्ट को कैंपिंग बेड्स ऐड कर देने चाहिए जिसका यूज कर आप कहीं पर भी सो सकते हो और आपका रिस्पॉन पॉइंट भी चेंज नहीं होगा। और कैंपिंग से याद आया, आप जब भी अपने घर से दूर जाते हो तो आप अपने प्यारे से दोस्त अपने वुल्फ को भी साथ ले जाते होगे जो हमारी इन ज़ॉम्बीज़ से अच्छी खासी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन यार मेरे को कभी कभार डर लगता है कि हमारा वुल्फ मर ना जाए। तो जैसे हम हमारे हॉर्स के लिए आर्मर्स बना सकते हैं, ऐसे ही वुल्फ के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए जिससे वो हमारा वुल्फ आर्मर पहन सके और उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। और इसके बारे में आपकी क्या राय है मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। यार मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम आपने भी फेस करी होगी। अगर आपको एक चेस्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आपको उसको तोड़ना पड़ता है जिससे कि आपका सारा सामान बाहर निकल जाता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इससे बढ़िया तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम चेस्ट को उठाकर दूसरी जगह रख सके और इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम भी बच जाएगा। और ऐसे ही कभी कभार हमारे एनिमल्स हमारे फार्म से बाहर निकल जाते हैं जिनको वापस से फार्म के अंदर डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हम एनिमल्स को भी उठाकर कास्ट फार्म में डाल सकते हैं। एंड गाइस, रियल लाइफ के जंगल बहुत ज्यादा डरावने होते हैं लेकिन माइनक्राफ्ट के जंगल ना भाई, कुछ डर नहीं लगता इसमें। लेकिन अब थोड़ा सा सतर्क हो जाओ क्योंकि आपको पेड़ों के नीचे कुछ ऐसे जंगली फूल मिलेंगे जो आपको सीधा पकड़कर खाना स्टार्ट कर देंगे और अगर आप इनकी पकड़ से नहीं निकल पाए तो आप सीधा भगवान को प्यारे हो जाओगे। और एक ऐसा अपडेट जो माइनक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक नई टोटम ऐड हो जाए जो दिखने में हमारी पुरानी टोटम जैसी है लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। जैसे कि गाइस आपको पता ही है कि आप जैसे ही मरने वाले होते हो तो आपको टोटम ऑफ अनडाइंग बचा लेती है और इससे भी ज्यादा जरूरी आपके साथ साथ आपका कीमती सामान भी बच जाता है। लेकिन सपोज करो आप एंड डायमेंशन में उड़ रहे हो और एकदम से आपका इलाइट्रा टूट जाए, भाई आपके साथ और आपका सामान भी सीधा नीचे वॉइड में जाने वाला है। भले ही आपके हाथ में फिर टोटम क्यों ना हो, आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जो ये नई टोटम है ये आपको एक नया चांस देती है। अगर आप एक वॉइड में गिर गए तो आप वापस से ऊपर आ जाओगे बच के। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये टोटम तो जरूर ऐड होनी चाहिए। और एंड डायमेंशन से याद आया, भाई हमको एंडर ड्रैगन से फाइट करने के बाद उसका एक एग मिलता है और स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि इस एग के अंदर से ड्रैगन निकलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अंडे को आप सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा कुछ ऐसा मन है कि इस एंडर ड्रैगन के एग के अंदर से उसका एक छोटा सा बेबी निकले जिसको हम टेम भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप उसके ऊपर बैठकर बहुत अच्छी तरीके से राइड भी कर सकते हो आसमान में। तो बस अब मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या मन है। और गाइस, आपने कभी कभार रेडस्टोन का जरूर यूज करा होगा TNT इग्नाइट करने के लिए जिससे कि आप धमाके से थोड़ा दूर रहो, लेकिन यार उस धमाके में हमारे कीमती रेडस्टोन भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए माइनक्राफ्ट को प्लेसेबल गन पाउडर ऐड कर देना चाहिए जिससे आप दूर खड़े खड़े TNT में आग लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर सामने से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो रहा है तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन गन पाउडर का यूज कर सकते हो। भाई एक एक की बैंड बच गई। एंड वैसे तो ज़ॉम्बीज़ से हमारी प्रोटेक्शन वुल्फ भी करता है, लेकिन यार एक बात बताओ, कब तक आप इसी वुल्फ को यूज करोगे? अब टाइम आ चुका है कि माइनक्राफ्ट कुछ
से प्यारे प्यारे नए वुल्फ ऐड कर दे, जो कि आपको अलग अलग बायोम्स में देखने को मिलेंगे। और यार एक एक वुल्फ बहुत ज्यादा क्यूट है। एंड एक और प्यारा सा अपडेट बताता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे माइनक्राफ्ट में काफी अलग अलग कलर के बेड्स हैं, और बेड्स बनाने के लिए हमको वूल का यूज करना पड़ता है, और बैनर्स बनाने के लिए भी हमको वूल का यूज करना पड़ता है। तो कैसा होगा जब हम बैनर्स को बेड पर लगा सकें, जिससे कि हम बेड को एक नया ही स्टाइल दे सकते हैं। यार ये सारे अपडेट जरूर होने चाहिए माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट के बीच चीजें एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्लेयर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर सैंड के अलावा मिलता ही क्या है। लेकिन अब अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर कोई नए लोग रहने लग रहे हैं, जिनके पास प्यारे प्यारे से घर भी हैं। एंड इनके घर में काफी अलग अलग चीजें हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बैम्बू चेस्ट रखी है, और इसके अंदर भी कुछ ऐसा सामान है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एंड मेरे को यहाँ से कुछ पीने का सामान भी मिला है, लेकिन केयरफुल रहना, कभी कभार आपको अच्छी एबिलिटी मिल सकती है, या कभी कभार आपका सर भी चकरा सकता है इनको पीकर। लेकिन एक मेरे को बड़ी ही मस्त चीज मिल गई, और वो है ये ढोल, जिसको बजाने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बीचेस पर बहुत ज्यादा धूप होती है, तो यहाँ पर जो भी क्रीपर होगा वो भी हैट पहन कर रखता है, और इसने एक छोटी सी शर्ट भी पहनी हुई है। और हमारी हनी बी ने भी एक हैट पहन रखी है, और गर्मी से बचने के लिए एक कूल सा चश्मा लगा रखा है। तो गाइज हम भी क्यों पीछे रहे, हमको भी यहाँ पर एक अम्ब्रेला मिलता है, जिससे हम धूप से बच सकते हैं, और इसके नीचे एक कुर्सी भी लगा सकते हैं, जहाँ पर बैठकर आप मस्त समुद्र के नजारे देख सकते हो। और अगर आपको समुद्र में लेटना है तो यहाँ पर भी आपको एक बेड मिलेगा जो समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। एंड अगर आपका पानी के अंदर जाने का मन है तो यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग सेट पहनकर पानी के अंदर भी घूमने जा सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर भाई पिराना घूमती हैं, जो कि आपकी जान की दुश्मन है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला अपडेट तो माइनक्राफ्ट में जल्दी से जल्दी आए। एंड गाइस क्या आपको पता है, माइनक्राफ्ट एक टाइम पर ग्रैपलिंग हुक्स भी ऐड करने वाला था, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल चीज हो जाती, क्योंकि यार जब भी मैं कभी कभार बाहर जाता हूँ तो गलती से मैं खाई में गिर जाता हूँ, और उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर माइनक्राफ्ट में ग्रैपलिंग हुक्स होते तो मैं इजिली यहाँ पर अपनी जान बचा सकता था। और ऐसे ही जब भी हमको रवीन से ऊपर जाना होता है तो या तो हम ब्लॉक्स प्लेस करते हैं, या तो हम पानी का यूज करते हैं। लेकिन सपोज करो ग्रैपलिंग हुक्स हमारा ये काम कितना ज्यादा आसान कर देते, और तो और हमको कहीं पर भी ऊंची जगह जाना होता तो ग्रैपलिंग हुक का यूज कर लेते। तो चलो मैं पेड़ों के ऊपर तो आ चुका हूँ, बट आसपास मेरे को हर चीज खाली ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक टाइम पर माइनक्राफ्ट मंकीज ऐड करने वाला था, एंड इन क्यूट से मंकीज का घर भी ये ऊंचे ऊंचे पेड़ होने वाले थे, और ये मंकीज यहाँ पर बड़े आराम से बनानास खाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने एक भी क्यूट से मंकी को मारने की कोशिश करी तो इसकी पूरी गैंग आकर आपका भरता बना देगी। और तो और यार हम स्टार्टिंग से इस वाले गोलम को देखकर बोर हो चुके हैं। स्टार्टिंग से यही तो हम देखते आए हैं कि ये गोलम इन ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजा कर रखता है, और हम अपने फायदे के लिए इस गोलम की बैंड बजा देते हैं। लेकिन अब जो आप अपनी स्क्रीन पर ये गोलम देख रहे हो, इसको फर्नेस गोलम बुलाते हैं, और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब भी ये किसी पर अटैक करता है तो उसके अंदर आग लग जाती है। लेकिन आपको पता है ये गोलम इन प्यारे से एनिमल्स पर कभी अटैक नहीं करने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं, ये हमारे नॉर्मल से एनिमल्स अब बेटर बन चुके हैं। जैसे कि हमारी शीप्स के पास ये छोटे छोटे से सींग आ चुके हैं, और तो हमारी प्यारी सी काऊ के पास छोटी सी नोज आ गई, और हमारा पिग जो इतना बेकार सा दिखता था अब तो भाई ये भी क्यूट लगने लग रहा है। तो माइनक्राफ्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, इन सबको जल्दी से जल्दी ऐड कर दो। तो दोस्तों जाते जाते मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिंक है। तब तक के लिए बाय बाय।